हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी चैनल मैथ्स टैक्टिक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर इंटीजर्स। दोस्तों, इंटीजर्स जो चैप्टर है वो अभी स्पेशली 7th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखते रहिए इंटीजर। दोस्तों क्या होता है इंटीजर? दोस्तों इंटीजर का मतलब होता है कोई भी ऐसी संख्याएं जिसमें प्लस, माइनस और ज़ीरो तीनों ही संख्याएं आ जाए या तीनों ही तरह की संख्याएं आ जाए तो वो क्या होगा? इंटीजर्स। यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों प्लस की संख्या तो अपन यूज़ कर ही रहे हैं, माइनस की संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए किसी हवाई जहाज़ की अपने को दूरी बतानी है ज़मीन से या धरती से या धरातल से, तो अपन क्या बताएंगे कि मान लो हवाई जहाज़ है वो 500 मीटर ऊपर है। कितना? 500 मीटर। लेकिन कहाँ है? ऊपर। वही दोस्तों, अगर मान लो अपने को बताना है कि यहाँ पर पानी ज़मीन के कितना नीचे है, तो दोस्तों पानी जो है ज़मीन के कहाँ है? 500 मीटर नीचे। तो दोस्तों ऊपर वाली चीज़ों को, मतलब कि दूरी, ऊपर वाली दूरी को दर्शाने के लिए तो प्लस काम में आ गया, लेकिन नीचे वाली दूरी को दर्शाने के लिए क्या काम में लेंगे? माइनस। तभी पता चलेगा कि ये दोनों जो क्या है वो क्या है? विपरीत दिशाएं हैं। इसलिए दोस्तों प्लस माइनस की ज़रूरत पड़ी। तो इंटीजर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटीजर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नंबर लाइन के ऊपर शो किया हुआ है। नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए क्या करते हैं कि एक जगह तो मान लो ये आ गया प्लस और दूसरी जगह क्या आ गया? माइनस। तो दोस्तों नंबर लाइन पर बीच में आएगा ज़ीरो और ज़ीरो से सीधे हाथ की तरफ आ जाएगा प्लस पॉजिटिव इंटीजर, और उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा क्या? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है। वी डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास में दोस्तों आप सभी पढ़ चुके हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ नियम्स है, कुछ गुणधर्म है जिनको अपन देखेंगे। फर्स्ट है उसमें ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। मतलब कोई भी इंटीजर अगर अपने को ऐड करना हो या जोड़ना हो तो अपने को किधर जाना पड़ेगा? सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड। ऐसे ही दोस्तों कोई भी नेगेटिव इंटीजर अगर अपन ऐड करेंगे तो अपन कहाँ चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ की तरफ। ऐसे ही दोस्तों थर्ड पॉइंट में देखिए, सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया किसका? फर्स्ट पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट में अपन ने ऐड किया था एक पॉजिटिव इंटीजर, तो उसके लिए अपने ने कहाँ मूव किया था? राइट हैंड साइड। तो वही पॉजिटिव इंटीजर अब अपन क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा? लेफ़्ट जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट, ये किसका उल्टा है? थर्ड का, कि सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। मतलब नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने पर अगर लेफ़्ट साइड जाते हैं तो इसी को सब्ट्रैक्ट करने पर कहाँ जाएंगे? राइट हैंड साइड जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। तो दोस्तों जो यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं इनको अपने को देखना है ये सही हैं या गलत हैं, और अगर गलत हैं तो इनमें सही क्या होगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों सही है, जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर, मान लो +1 और +1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? +2। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने से क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा।
तो ये दोस्तों क्या है, सही है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सही। सेकंड है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों अब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है। कैसे, देख लीजिए। -1 इसमें ऐड करना है क्या, -1, तो क्या आएगा -1, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस, अंदर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, -1 इजिकल टू -2। तो दोस्तों देख सकते हैं कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट में जो बताया गया है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने पर पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो ये चीज़ क्या है, गलत। इसका क्या हो जाएगा कि जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो रिज़ल्ट भी क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर ही आता है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, ये गलत। और सही क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों। अब थर्ड पॉइंट देखिए, when a positive integer add a negative integer are added we always get a negative integer। दोस्तों जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर दोनों को ऐड किया जाए तो हमेशा ही नेगेटिव इंटीजर आए, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं +2 प्लस -1, तो 2 यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस -1, तो 2 - 1 इजिकल टू +1। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्टेंट क्या है, +1 आया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को अगर ऐड किया जाए तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा। ये चीज़ क्या है, गलत है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि अपने इंटीजर्स की डिजिट्स क्या है। अगर बड़ी डिजिट के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, अगर बड़ी डिजिट के आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो रिजल्टेंट नेगेटिव डिजिट्स आएगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे फोर्थ पॉइंट में देखिए, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट में देखिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज़ -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज़ 8। तो ये दोस्तों क्या है, सही है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी संख्या जो उसी संख्या में ऐड करने से उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो हो जाता है एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर 8 में अगर -8 ऐड करेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज़ बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी इंटीजर जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो एक्चुअल में उसी डिजिट का एडिटिव इनवर्स ऐड किया जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर मान लो 2 में से 1 माइनस करना है, तो एक्चुअल में ये माइनस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 में ऐड कर रहे हैं क्या, 1 का एडिटिव इनवर्स, और 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -1। तो ये क्या हो गया, 2 - 1 इजिकल टू 1। ठीक है दोस्तों। तो जब भी कोई डिजिट्स माइनस होती है तो एक्चुअल में माइनस नहीं होती, उस डिजिट में डिजिट का एडिटिव इनवर्स ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट में -10 + 3 इज इक्वल टू 10 - 3। तो दोस्तों -10 और +3 करेंगे तो इनका रिज़ल्ट आएगा -7, और 10 - 3 करेंगे तो इनका रिज़ल्ट आएगा +7। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में 8 + -7 -4 इज इक्वल टू 8 + 7 -4।
तो 8 माइनस 7 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो इनका रिजल्ट क्या आया +3। तो ये बराबर नहीं है किसके, 8 + 7 - 4। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 + 3 = 11। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ऐसे ही दोस्तों आगे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि 56 + 73, तो 129 आ जाएगा। 113 + 82 आ जाएगा 195। ओके, आगे इनकरेक्ट, कंस्ट्रक्ट 5 more एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ऊपर अपन ने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं उन सब के यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रखा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वापस एक बार साइन के साथ में और बता देता हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर कितने पॉइंट्स थे अपने पास, यहाँ पर अपने पास 7 पॉइंट थे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, सही है। सेकंड क्या है, गलत है। थर्ड क्या है, थर्ड भी क्या है, गलत है। फोर्थ क्या है, फोर्थ सही है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ भी सही है। सिक्स क्या है, गलत है। और सेवन्थ भी क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस के सारे एग्जांपल्स के साथ में बता रखा है कि क्यों सही है और क्यों गलत है, वो आप देख सकते हैं। और कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, तो आगे मैं और सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पर नंबर लाइन में टेम्परेचर बता रखा है डिग्री सेल्सियस में अलग अलग जगह का। तो कौन कौन सा टेम्परेचर कहाँ कहाँ कितना कितना टेम्परेचर है देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है लाहौल स्पीति, यहाँ पर जो टेम्परेचर है 10 से -10 से थोड़ा सा कम, कितना, यहाँ पर देखिए 0 है और 0 से लेफ़्ट हैंड साइड जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है। और कमी को किससे दर्शाते हैं, माइनस से। तो 0 0 के बाद में -5 -5 के बाद में -6 -7 और -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या हो गया, -8। ऐसे ही श्री गंगानगर का देखिए 0 के बाद में 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो 0 के बाद में -1 और -2, श्रीनगर का हो गया -2। ऐसे शिमला का देखिए, शिमला का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही ओटे का टेम्परेचर देखिए 10 के 4 प्लेस राइट हैंड की साइड, और राइट हैंड की साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो 10 + 4 14, ओटे का क्या हो गया 14 टेम्परेचर। ऐसे ही बेंगलुरु का कितना हो गया 20 के 2 स्टेप और आगे, तो 20 + 2 22 डिग्री सेल्सियस हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अंदर फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो सभी जगहों का टेम्परेचर अपन बता चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो यहाँ पर सबसे गर्म क्या है, बेंगलुरु का टेम्परेचर है जो कि क्या है 22 + 22। और सबसे ठंडा कौन सा है, लाहौल स्पीति का कितना था -8। तो 22 और 8 कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों हॉटेस्ट सबसे गर्म और सबसे ठंडे प्लेस के बीच में कितने टेम्परेचर का डिफरेंस है, 30 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्री
नगर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। तो देखिए लाहौल स्पीति का कितना है, लाहौल स्पीति का है -8। और किसका पूछा है, श्रीनगर, श्रीनगर का देखिए, श्रीनगर का कितना है -2। तो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया, 6 का। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। दोस्तों श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को एक साथ लेने पर ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, देख लीजिए यहाँ पर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2, और दूसरा किसका पूछा है, शिमला का, शिमला का कितना है 5। दोनों को अगर एक साथ लेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो गया 3। तो इन दोनों को साथ में लेने पर ये दोनों कम होंगे किससे, लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 है, तो इससे कम है, बिल्कुल है। और क्या पूछा है, इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है 3, तो 3 से कम नहीं होता, इसके बराबर होता है। तो ये दोनों कम नहीं है, क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर if Jack's score is 5 successive rounds were 25 -5। तो दोस्तों इनका एक साथ देख लेते हैं, 25 और -5 और -10 और क्या है 15 और 10। तो दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिट्स तो प्लस में है और 2 डिजिट माइनस में है। तो पहले प्लस वाले डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। 25 + 15 40, 40 + 10 50। इसमें से माइनस किया क्या 10, जो माइनस की डिजिट्स थी 10 एंड -5, तो कितना हो गया -15। तो आंसर क्या आ चुका है 35। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ चुका है अपने पास 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। श्रीनगर में जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस था, कब, मंडे को। अब ये 2 डिग्री और कम हो गया है, तो -5 में 2 डिग्री और कम कर दे -2, तो कितना हो जाएगा -7 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब तो ट्यूसडे को कितना हो जाएगा -7 डिग्री, -7 डिग्री कब, ट्यूसडे को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को बता चुके हैं -7 डिग्री हो जाएगा। ऑन वेडनेसडे इट रेज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो पहले -5 डिग्री था और ये 4 बढ़ चुका है, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो वेडनेसडे को कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट of 5000 meter above the sea level at a particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? अब जो फ्लाइट है वो कितनी हाइट पर उड़ रही है 5000 मीटर अबव, मतलब कि ऊपर सी लेवल के, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो। जो सबमरीन है वो 1200 मीटर बिलो मतलब नीचे वहाँ पर तैर रही है। तो दोनों के बीच में वर्टिकल डिफरेंस कितना हो गया, दोनों के बीच में वर्टिकल डिफरेंस कितना हो गया
6200 मीटर। ये दोनों के बीच में क्या हो गया, वर्टिकल डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account and withdraw 1642 from it. Next day, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after withdrawal. तो दोस्तों, अगर विड्रॉल को आप माइनस से शो कर रहे हो तो डिपॉजिटेड को किससे शो करना पड़ेगा, प्लस से। और डिपॉजिट होने के बाद में कितनी डिजिट बची है, कितने रुपीस बचे हैं उसके पास, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या करेंगे, 10 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 8। यहाँ पर 1 कैरी ले चुके थे तो यहाँ कितना बचा था, 9। 9 में से 4 माइनस किया तो 5। यहाँ पर भी 1 कैरी के बाद में 9 बचा था तो 9 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया, 3 पॉजिटिव। तो अब उसके अकाउंट में कितने बचे, 358 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता गोज़ 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू द पॉइंट बी फ्रॉम बी। शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent here final position from A? तो दोस्तों देखिए, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ। तो दोस्तों ईस्ट किधर है, राइट हैंड साइड, और वेस्ट किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो रीता कहाँ से, ए पॉइंट से किस तरफ चली है, ईस्ट की तरफ। तो ठीक है, पहले ईस्ट की तरफ चल चुकी है। फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। अगर इस साइड 20 किलोमीटर चली है तो यहाँ से वापस वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर चलने पर वो कितना, 10 किलोमीटर किस तरफ आ चुकी है, वेस्ट की तरफ। इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर इधर ईस्ट की तरफ पॉजिटिव इंटीजर से शो किया है, पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट। अगर ईस्ट की तरफ प्लस से डिनोट किया है तो वेस्ट की तरफ किससे कर देंगे, माइनस से। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो फाइनली अपन किधर, वेस्ट की तरफ आ चुके हैं, और कितना, 10 किलोमीटर, और वेस्ट की तरफ अपन किससे, माइनस से शो किया है, तो अपना आंसर क्या हो गया, -10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फाइनली देख लीजिए क्वेश्चन में क्या था। पहले रीता 20 किलोमीटर किधर चली, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ को प्लस से डिनोट किया। फिर यहाँ से वापस 30 किलोमीटर चली किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट को किससे डिनोट किया, माइनस से। और फाइनली वो कितनी आ चुकी है, -10 किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखिए, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। तो इन दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन सा है, जिसमें रो, कॉलम और डायगोनल इनका सबका सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, रो किसको कहते हैं, इसको कहेंगे रो, इसको कहेंगे कॉलम, और डायगोनल किसको, जो बीच वाले डिजिट्स होती है उनको क्या कहेंगे, डायगोनल। तो देख लेते हैं तीनों में। पहले रो में क्या है, 5 -1 -4,
तो रिजल्टेंट आ गया 0। रो में अब अगर अपन ऐड किया है तो रिजल्टेंट क्या आ गया 0। अब कॉलम में ऐड कर देख लेते हैं। -4 + 7 -3, तो यहाँ भी क्या आ गया 0। अब डायगनल में देख लेते हैं। डायगनल में क्या है 5 -2 -3, तो यहाँ भी क्या आ गया 0। तो ये क्या हो गया मैजिक स्क्वायर हो गया। दूसरी तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 1 -10 0, तो -9, ये तो आ गया रो में। कॉलम में देख लेते हैं 0 -2 -7, तो ये क्या आ गया -9। अब डायगनल में देख लेते हैं। डायगनल में क्या है 1 -3 -7, तो ये भी क्या आ गया -9। तो ये भी क्या है मैजिकल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रो में, कॉलम में और डायगोनल में तीनों में एडिशन क्या आता है आ रहा है सेम आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन 8 में देखिए, वेरीफाई a - b इज इक्वल टू a + b फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अपने को देखना है a की जगह तो a वाली डिजिट और b की जगह b वाली डिजिट रखे, तो ये क्या है 21 और b की जगह क्या रखेंगे -b, माइनस कितना है 18, तो 21 - +18 कितना हो चुका है, ये हो चुका है 39। तो दोस्तों देख चुके हैं आप कि a - b को क्या लिख चुके हैं a + b। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पर 8th क्वेश्चन में a की जगह a की वैल्यू रखो, b की जगह b की वैल्यू रखो, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 9 में देखिए, यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसी स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर -8 + -4 दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये इन दोनों के बराबर होंगे या नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो यहाँ पर -8 और -4 किसके बराबर हो गए -12। इधर देख लीजिए -8 और -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया +4, तो ये हो गया -4 के बराबर। तो -12 ज़्यादा होता है या -4, तो -4 ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या लग जाएगा लेस देन का साइन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं -3 + 7 -19, तो -3 + 7 तो क्या आ गया +4, +4 -19 तो क्या आ गया -15। इधर देख लीजिए 15 - 8 कितना आ गया +7, +7 -9 तो क्या आ गया -2। तो -2 ज़्यादा है या -15, तो -2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया लेस देन। ऐसे ही दोस्तों बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ए वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, इफ़ द फर्स्ट स्टेप, that is the first step, the water level is at the 9th step, a water tank has steps inside, a monkey is sitting on the topmost step, मतलब कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे अगर बैठा है कौन बंदर, और वही क्या है इसकी फर्स्ट स्टेप है। तो आगे देखिए, द वाटर लेवल इज़ द एट 9th स्टेप, वाटर लेवल कहाँ है 9th स्टेप पे, मतलब 9वीं सीढ़ी पे। तो क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड द जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। इसमें बताया गया है कि अगर वो 3 स्टेप नीचे आता है फिर 2 स्टेप वापस ऊपर चला जाता है, तो कुल मिलाकर वो कितने स्टेप आया है 1 स्टेप नीचे आया है। तो क्या पता है, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। 2 स्टेप में 2 बार जब जंप लगाता है तो 1 स्टेप नीचे आता है, और अपना वाटर लेवल कहाँ है 9th स्टेप पे है। तो 1 स्टेप नीचे आने के लिए 2 बार जंप, तो 9 स्टेप नीचे आने के लिए कितना 18 बार जंप लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन. In every move, in how many jumps will he reach back the top step? तो दोस्तों देखिए, पानी पीने के बाद में वो क्या करता है, he wants to go back, for this he jumps 4 स्टेप अप, 4 स्टेप ऊपर जाने के बाद कितना आता है, 2 स्टेप नीचे आता है, मतलब 2 बार में वो 2 स्टेप ऊपर जाता है. ठीक है, तो कितनी बार, हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच बैक टू टॉप स्टेप, टॉप स्टेप पे जाने के लिए उसको कितनी बार जंप लगाना पड़ेगा, 2 बार जंप लगाने पर वो 2 स्टेप ऊपर जाता है. तो 8 स्टेप ऊपर जाने के लिए कितनी बार जंप लगाना पड़ेगा, 8 बार. ठीक है दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन, if the number of step moved down is represented by negative integer and the number of step move up by positive integers, represent these moves in part 1 and second by completing the following. If the number of steps moved down represented by negative integer and the number of steps move up by positive integers, represent this move in part 1 and second by completing the following. तो फर्स्ट में क्या है, -3, मतलब 3 स्टेप नीचे और 2 स्टेप वापस ऊपर, तो कितना, 1 स्टेप नीचे आएगा, तो इस ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 1. फिर -8, -8 लाने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो दोस्तों -3 + 2, यहाँ से रिजल्टेंट क्या आता है, -1, तो इसमें -7 और ऐड होगा तो आएगा -8. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा कितना, -7, क्या आ जाएगा, -7, तभी तो -8 आएगा. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में 4 - 2 + समथिंग इज इक्वल टू 8, तो 8 कैसे आएगा, 4 - 2, तब रिजल्टेंट क्या आ गया, 2, और लाना कितना, 8, तो इसमें क्या है और ऐड करेंगे, 6, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6. अब द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो what will be the sum 8 in B? Represent going down by 8 steps, so what will be the sum 8 in represent? अगर -8 रिप्रेजेंट करता है कि 8 स्टेप नीचे जाने पर को, तो +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 8 स्टेप ऊपर जाने को. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो चुकी है. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा. ठीक है दोस्तों, थैंक यू.